20 दिन में जेआरएफ। जी मैम। भाई साहब, ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी चीज़ में जिसमें भी जाऊंगा, जिस फील्ड में भी जाऊंगा, एक्सेलेंट ही परफॉर्म करूंगा, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो जेआरएफ हो। और ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये स्टूडेंट अभी अपने मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर में हैं और 3rd सेमेस्टर में ही इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है ईवीएस सब्जेक्ट से। स्वागत है सभी का यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरे साथ मेरे ईवीएस पेपर 2 के स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये स्टूडेंट अभी अपने मास्टर्स के 3rd सेमेस्टर में हैं और 3rd सेमेस्टर में ही इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है ईवीएस सब्जेक्ट से। इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने के लिए इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिए और आप भी जान सकते हैं कि कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं जेआरएफ क्रैक करने के लिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो मेनी कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। आज फेलिसिटेशन पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपका क्या नाम है, आपने कितना स्कोर किया है और आप कहाँ से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा मैम, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के आशीर्वाद के बिना नहीं हो पाता। तो मैम, मेरा नाम सूर्यकांत सिंह है, मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ और मैम मेरा अभी पीजी 3rd सेमेस्टर चल रहा था और मैंने ये अपना पहला अटेम्प्ट दिया था और होपफुली मैम आपके आशीर्वाद से मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी मेहनत है। जी। अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे और जब श्रीकांत जी ने मुझे बताया दैट ही इज़ फ्रॉम वाराणसी, बनारस से हैं, मैं लिटरली इतनी खुश हो गई और मैंने ऐसे बोला बनारस, दैट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब काशी जितना पीस और काशी जितनी शांति, मतलब अलग ही सिटी है भाई। आपको अगर मतलब मैं आई डोंट नो अबाउट टूरिज्म और एनीथिंग, बट अगर आप लाइफ में कहीं विजिट नहीं भी करते हो, यू शुड डेफिनेटली विजिट काशी। आपका पूरा पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर के बहुत चेंज हो जाएगा एंड कुछ अलग ही आपको उस वहाँ की हवा में ही कुछ अलग बात है। महादेव की नगरी ऐसे ही नहीं है काशी। तो श्रीकांत जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि आपने इंडिविजुअली पेपर 1 और पेपर 2 में कितना स्कोर किया है और जेआरएफ के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? आपने कैसे पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस किया था? मैम मैंने पेपर 1 में 76 मार्क्स स्कोर किए हैं और पेपर 2 में मैम मैंने 104 स्कोर किया है। और मैम ये जो हुआ ये लगभग मेरे 20 दिन की मेहनत है। 20 दिन में जेआरएफ? जी मैम, भाई साहब। क्योंकि मैम मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका था ओके। और मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, ये एमआरएस केवीएस एनवीएस की। और ये जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का, ये उन दोनों के बीच में मैम लाई कर रहा था और मेरे पास ज़्यादा वक्त था नहीं। ओ भाई साहब। तो आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपने मतलब अभी कुछ एग्जाम्स दिए, आप ईएमआरएस की बात कर रहे थे, तो अभी आपने बताया कि आपका प्री क्वालिफाई यस, ईएमआरएस टीजीटी मेंस। और एक और स्कूल का नाम आप बता मैम सकते हैं? केंद्रीय विद्यालय नवोदय का भी एग्ज़ाम था। अच्छा, हो गया एग्जामिनेशन? मैम एग्ज़ाम हो चुका है, होपफुली उसमें भी प्री मेरा निकल जाएगा एंड ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। ओ भाई साहब, मतलब ये ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब मुझे तो आपको लगता है आपको मिडास टच है। जो भी चीज़ में जिसमें भी जाऊंगा, जिस फील्ड में भी जाऊंगा, एक्सेलेंट ही परफॉर्म करूंगा, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो जेआरएफ हो। मतलब इन्हें आप हमेशा टॉप पर देखोगे। सो हम यूजुअली ऐसी चीज़ों को लक के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि अरे भाई बहुत लकी है यार, उसका तो सब हो जा रहा है, उसका तो ईएमआरएस भी हो गया, उसका तो नवोदय में भी होगा, उसका तो जेआरएफ भी हो गया। लेकिन लक बिना एफर्ट के काम नहीं करता है। लक इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी एंड इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को भुना है, इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को देखा है और तब जा कर के अपना ये जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई किया है। तो इट्स नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट एफर्ट एंड कितना डेडिकेशन होता है एक स्टूडेंट का अपने एग्जाम्स को लेकर के। श्रीकांत, मतलब आई एम तो लाइक हैविंग सो मैनी क्वेश्चंस अभी मेरे दिमाग में। आप मास्टर्स भी कर रहे हो, आप 3rd सेमेस्टर में भी हो, आप मास्टर्स की सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपनी एग्जाम्स को कैसे, मतलब हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे बीएड किया हुआ था, तो बिहार स्टेट का भी एग्ज़ाम देना था मुझे, वो भी मैंने मैम क्वालिफाई कर लिया है। और ईएमआरएस का एग्ज़ाम था और केवीएनवी का एग्ज़ाम था। तो जैसे यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है मैम,
तो उसमें जो मेजर टॉपिक्स थे जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो होते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद आईसीटी, डीआई, ये सब मैम वहाँ से मेरा क्लियर था। तो मुझे ओके। ये मैम कॉन्फिडेंस था कि मैं इस तैयारी से मैम उसमें 35 से 40 क्वेश्चन निकाल सकता हूँ। बहुत सही। और मैं मैम 38 क्वेश्चंस निकाले भी वहाँ से। बिल्कुल। लेकिन मैम उसके बाद जो सेकंड पेपर था तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था क्योंकि मेरे पास 20 ही दिन बचा हुआ था। जी, और मैम उस वक्त मैंने इस तरीके से नहीं पढ़ा कि मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है। जी, मैंने क्वालिटेटिवली देखा कि कहाँ से मैं स्कोर कर सकता हूँ। गुड। तो मैम उसमें मुझे ये दिखा कि जो मैंने 12th लेवल में पढ़ा है या उससे थोड़ा हाई लेवल में जो पढ़ा है तो 20 क्वेश्चंस इजी मैम ईवीएस में वहाँ से मिल जा रहे थे मुझे। और मैम 10 क्वेश्चंस जो पैसेज वाले थे वो मुझे मिल जा रहे थे। तो 30 क्वेश्चन में वहाँ से मेरा हो जा रहा था। जी। बाकी मैम मुझे 20-30 क्वेश्चन शॉर्ट पड़ रहे थे। तो उस 20 दिन में मैम मुझे वो पूरा करना था। ओके। और उसके लिए मैम मैंने पीवाईक्यू पे फोकस किया। जी। और जब मैं खुद से फोकस कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उसमें। तब मैम मैंने आप लोगों के गाइडेंस की तरफ फोकस किया और होपफुली जो है कि पेपर भी वैसा ही आया। और चीज़ें जो हैं आप लोगों के आशीर्वाद से हो गया सब कुछ। अच्छा, आपका एफर्ट है, आशीर्वाद तो आप हम हमारा हमेशा ही हमारे स्टूडेंट्स के साथ रहता है, बट आपको भी क्रेडिट जाता है। आप मतलब मल्टीपल चीज़ें मैनेज कर रहे हो, आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स भी दे रहे हो, मास्टर्स भी अपना कंप्लीट कर रहे हो, साथ ही साथ आपने बीएड कंप्लीट करके ये टीचिंग एग्जाम्स, इनके फॉर्म्स भरना, इधर उधर सेंटर्स पे जाना, एग्जाम देना। आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे? मतलब आपकी लाइफ में कौन आपका बिगेस्ट मेंटोर रहा? लाइक चलो आपने मुझसे तो पढ़ाई करी ही, मैं तो आपके लिए थी ही, बट अपार्ट फ्रॉम अ टीचर पर्सपेक्टिव, मतलब आपकी फैमिली में कोई या आपका पार्टनर या कोई भी जो आपको दैट हैज़ लाइक बीन पुशिंग यू टू डू बेटर इन लाइफ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पिताजी मेरे आइडियल हैं। ओके। और उन्होंने मैम स्टार्टिंग से ही स्ट्रगल किया है लाइफ में। उनका पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है। ओके। और मैम उसमें कभी घाटा होता है कभी मुनाफा होता है तो वो स्ट्रगल मैंने बचपन से ही देखा है। और मैम उन्हीं से मैंने लड़ना सीखा है। तो मैम मैं मेडिकल बैकग्राउंड से रहा हूँ और मैंने मैम बीएचयू बीएमएस लेके छोड़ा हुआ है। ओ भाई तो साहब। मैम घर पे ये था कि मतलब कुछ ज़्यादा उस टाइप का स्टेबल चीज़ें हो जाएं। तो मैम पहले मैं बाहर ही रहता था। जब घर पे गया तो देखा कि मतलब सब कुछ तो सही है लेकिन मेरे पिताजी जो है थोड़ा समाज की चीज़ों को सुन के थोड़ा लो फील किया करते थे। तो वो मैंने डिसाइड किया कि मैम कुछ भी करके कुछ एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बिल्कुल। तो मैम उसको मैंने एक लड़ाई की तरह लिया। और होपफुली मैम आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा मेरे ऊपर। मुझे तो ये मतलब आपसे मैं पहली बार इंटरैक्ट कर रही हूँ कि मैंने आपसे बोला भी कि आपने मतलब टेलीग्राम पे भी हम बात नहीं कर पाए, मुझे तो पता भी नहीं था कि आप आ रहे हो, मतलब आप अभी मिले हो, और आई एम सो इंस्पायर्ड बाय यू। मतलब अपने मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं ऐसे जो अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल को देख करके ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपने लिए नहीं, उनके लिए, उनकी लाइफ चेंज करनी। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना आगे बढ़ाया, सैक्रिफाइसेस किए हैं। वो सैक्रिफाइस मतलब बच्चे कभी अपने माँ-बाप का मतलब जो भी किया हुआ होता है उसको तो कभी चुका नहीं सकते हैं। उनके लिए तो कभी वो हमेशा ही ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी इतना सोचना आजकल के ज़माने में, जहाँ लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं बहुत सारे मैटर में, बट अपने अपने फादर के बारे में इतना सोचना, उनको सोसाइटी में वो जगह दिलाने के लिए आपकी स्ट्रगल, आपका डेडिकेशन, लिटरली मुझे आपकी आँखों में आँसू दिख रहे हैं। लेकिन आई आई अंडरस्टैंड, ये मतलब बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, काफ़ी इमोशंस अब आते हैं, और जब कोई आपसे ऐसे सवाल करता है और आप ऐसे पास्ट में जाते हो तो वो चीज़ें सारी कलेक्टिवली दिमाग में आती हैं। बट कोई बात नहीं है, आपको आगे बहुत आगे जाना है, और आप मुझे बताइएगा जैसे ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप बिल्कुल मुझे कनेक्ट करिएगा और बताइएगा। मैं आपके पापा को कांग्रेचुलेट करूँगी, उनकी भी मेहनत है, उनका पूरा हाथ है आपके सक्सेस में। एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। आप यू डिजर्व दिस विक्ट्री एंड लिटरली वेल डन, कांग्रेचुलेशंस टू यू। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपके लिए। जो भी आगे की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं हर टॉपर से पूछती हूँ, ये मेरा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं हर एक से पूछती हूँ। आप जितने भी बच्चे जो अभी आगे आने वाले हैं, जो शायद इस तरीके से मास्टर्स में हैं या अलग-अलग एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनको थोड़ा-सा गाइड करना चाहो कि आपने ऐसा क्या अलग किया, आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया, जो कि वो भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इस तरीके से अपना जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर पाएँ? मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जिस भी टीचर से पढ़ें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप अपने आप को ज़ीरो समझ के तब स्टार्ट करिए। क्योंकि मैम कुछ बच्चे होते हैं टीचर्स को जज करना स्टार्ट करते हैं तो वो पढ़ नहीं पाते हैं।
तो मैम जैसे मेरी तैयारी थी तो मुझे पीवाईक्यूज़ भी करने थे, तो मैंने आप लोगों को ही वहाँ पे सब कुछ मान के जो है तैयारी स्टार्ट की। ये नहीं सोचा कि मतलब क्या क्वेश्चन करना है, ये मैम ये कौन-सा क्वेश्चन करेंगे, यानी कि मैंने 20 दिन था मेरे पास, तो मैंने ये देखा कि मेरे पीवाईक्यूज़ कैसे कंप्लीट होंगे, बस यही लोग सब कुछ हैं, इन्हीं लोग के ऊपर डिपेंड होना है और यहीं से रिज़ल्ट मेरा आएगा। तो मैम वो बच्चों को फोकस होना चाहिए। और मैम मैंने जो अपने पिताजी से हमेशा से सीखा है और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया इन सब चीज़ों में, क्योंकि मैम बीएचयू बीएमएस छोड़ के फिर ये सब चीज़ों में आना, तो मैम बहुत से घर पे लोगों को लोग सपोर्ट नहीं करते इन सब चीज़ों के लिए। तो मैम यही कहना चाहूँगा कि मतलब अ, कोई भी चीज़ हो, कभी भी मतलब कि लड़ने से पहले हार ना माने। ट्रू क्यों? दैट इज़ वेरी ट्रू। जी मैम। और और मैम मैं यही कह सकता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे मैम ये यूजीसी नेट हम लोग का है, तो इसका कट ऑफ मैंने देखा कि 180 190 के अप्रॉक्स आता है। और मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जैसे पीजी में जब मैंने एडमिशन लिया था तभी मैंने सोचा था कि मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दूँगा, तभी से मैम मैं आपकी कट ऑफ की वीडियोज़ देख कर आया हूँ। और मैम मैंने ये एक चीज़ देखा था कि आपने जितना कट ऑफ जिस ईयर में बताया था, उससे 1 मार्क्स भी ऊपर-नीचे नहीं हुआ मैम, और इस बार भी मैम वैसा ही हुआ। बिल्कुल, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था विद एक्सपीरियंस आपको समझ में आ जाता है कि पेपर कैसा था, क्या कट ऑफ जा सकता है। तो मैम वही कहूँगा कि मैम थोड़ा क्वालिटेटिव पढ़ें, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों को 300 में से 250 स्कोर करना है। अगर 180 190 में हो रहा है तो क्वालिटेटिवली जो हम लोग के स्ट्रॉन्ग पोर्शंस हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बना के और वीक पोर्शंस पे थोड़ा फोकस करके मैम कर सकते हैं। वेरी वेरी वंडरफुली आपने ये स्ट्रैटेजी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये चीज़ बताई है। आई होप कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, आप लोग इंस्पायर ज़रूर हुए हुए होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ राइट नाउ। एंड ऐसे ही जाबाज स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना नाम इतिहास में लिखते हैं, और इनको देखकर ही पता चलता है कि इनके अंदर वो डेडिकेशन है, वो लगन है और वो चाहत है कहीं पहुँचने की। तो आप लोगों को भी उसी लगन, उसी चाहत से अपने जेआरएफ को क्वालिफ़ाई करना है। विद दिस आई साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। आगे आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे टॉपर टॉक सेशन अलाइन्ड हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, और पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी के लिए भी हमारे चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच श्रीकांत आगे के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर में आपके लिए। मैं बेस्ट से बेस्ट चाहती हूँ, बेस्ट से बेस्ट प्रे करती हूँ। थैंक यू।